अगर आप एमपी में सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। एग्ज़ाम जो है 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। अगर आज से आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो 33 दिन बचते हैं। हम वो लास्ट के 3 दिन नहीं गिनते, हम ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 30 दिन ही बचे हैं। तो इस 30 डे के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है। आज की वीडियो में हम इसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका पूरा प्लान, जो 30 दिन का जो आपका प्लान है वो कैसा होना चाहिए। मैं आपको कोई झूठी मोटिवेशन नहीं देने वाली, बिल्कुल रियल बात करूंगी कि अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं और आप ये पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी, क्योंकि सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की और कैसी मेहनत करते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपकी तैयारी अगर अभी अधूरी है तो अगले 30 दिन में आप बहुत कुछ बदल सकते हो, बशर्ते आप इस 30 दिन में इधर उधर की चीज़ों पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। इन बचे हुए दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, प्री वाइज क्यू हमें कब लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए और उन आखिरी दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रिपरेशन प्लान की तरह बताने वाली हूँ। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अभी इस वक्त कहाँ पर हैं, आपका लेवल क्या है, क्योंकि हर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी एक जैसी नहीं हो सकती। अगर आपका सिलेबस लगभग 70 से 80% हो चुका है तो आपको अब नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाना चाहिए। और अगर आपका सिलेबस 50 से 60% बचा हुआ है तो फिर आपको सेलेक्टिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक बहुत कम पढ़ा हुआ है तो आपको पूरा सिलेबस उठाकर बैठने की गलती नहीं करनी है। यही आपकी सबसे पहली गलती होती है। हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम में ये सब आएगा, इसलिए हम सब कुछ पढ़ने लगते हैं और फिर क्या होता है कि एन मौके में कुछ भी ढंग से प्रिपेयर नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी करेंट सिचुएशन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। और आप अपने आप से झूठ मत बोलिएगा कि आपने जितना पढ़ा है उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपकी सही स्ट्रेटेजी वहीं से शुरू होगी जहां आप वास्तविकता को स्वीकारेंगे। तो अब जो बचे 30 दिन हैं उसका हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस पे बात करते हैं। देखिए, सुनने में ये 30 दिन आपको बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप रोज 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो फिर आपके पास 150 घंटे होते हैं। और अगर कोई 6 घंटे पढ़ रहा है तो उसके पास 180 घंटे हुए। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप रोज 10 से 12 घंटे पढ़िए, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। किसी के पास घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, कोई जॉब में होता है और किसी के बच्चे छोटे होते हैं। इसलिए मेरा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एक दिन 10 घंटे, फिर अगले दिन कुछ नहीं पढ़ना। इससे सिलेक्शन नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अब आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, सब्जेक्ट की। आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर मत बैठिए। आपको 3 कैटेगरी बनानी है। पहले जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आता है, और दूसरे वो सब्जेक्ट जिसमें आपकी पकड़ जो है एवरेज है, और तीसरी जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है या बार बार गलतियां होती हैं। अब केवल फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते रहने की गलती मत करना, क्योंकि हमें पढ़ने में कंफर्ट नहीं, मार्क्स चाहिए। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, या जो वीक है उसको आप ज़्यादा पढ़ें। आपको एवरेज पकड़ बनानी है। आपको रोज़ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ वीक और एवरेज सब्जेक्ट को भी
टच करते चलना है। मान लीजिए आपको मैथ बहुत अच्छे से आती है तो पूरा दिन सिर्फ मैथ सॉल्व करके खुश मत होइएगा, लेकिन अगर आपका रीजनिंग और कंप्यूटर वीक है तो उस पर भी आपको रोज थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। यानी कि आपकी प्रिपरेशन का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। हमें अपने एग्ज़ाम को निकालना है, मार्क्स अच्छे चाहिए, तो हमें सभी सब्जेक्ट को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग और हम जिस लेवल पे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बराबर बराबर लेकर चलना है और उसी को टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो इसके लिए आपका गोल होना चाहिए कि मेरे मार्क्स कहाँ से और कैसे बढ़ेंगे। और मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है कि अब आपको सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं रहना है, अब क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको किताब नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए जो टॉपिक आज पढ़ा है उसी टॉपिक के क्वेश्चन उसी दिन लगाइए। जीके या एमपी जीके का कोई टॉपिक पढ़ा है आपने अगर, तो उसके एमसीक्यूज भी देख लीजिए और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी असली तैयारी कितनी है। कई बार हमें लगता है कि हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है आंसर बनता ही नहीं है। इसलिए एक रूल बनाइए कि जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन उसी समय लगाएंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे अगले 30 दिन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज को दूंगी, मैं कहूंगी PYQ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। PYQs कभी भी एग्ज़ाम के 1 दिन या 2 दिन पहले लगाने वाली चीज़ नहीं होती है। एग्ज़ाम के पैटर्न को अभी हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं साथ में PYQs को भी देखते चलें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपनी डेली प्रिपरेशन का एक हिस्सा बनाइए PYQs को, और आप जब भी क्वेश्चन लगाएं तो सिर्फ आंसर देखकर सीधे आगे ना बढ़ जाएं। अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये क्यों गलत हुआ है इस पर एनालाइज जरूर करें। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उसको समझें, और अगर आपका कैलकुलेशन रिलेटेड मिस्टेक हुई है, मैथ में क्वेश्चन समझने में एक गलती हुई है या फिर कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो गया है, तो उसके लिए आप एक छोटी सी मिस्टेक कॉपी जरूर बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको वही क्वेश्चन लिखने हैं जो आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, और उन आखिरी दिनों में यही नोटबुक आपके बहुत काम आएगी। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट देने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है मॉक टेस्ट से अगर क्वेश्चन गलत हुए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो कम हो जाएगा और हमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और कुछ लोग कहते हैं मेरी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है तो फिर मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं। लेकिन यहीं से आपको पता चलता है कि प्रिपरेशन आपकी कितनी हुई है और कितने की ज़रूरत है। तो शुरू के अभी जो 30 दिन बचे हैं उसके 15 दिन तक तो आप कोशिश कीजिए अपना सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद ही मॉक टेस्ट दें। अब सबसे इम्पोर्टेंट उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा है, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि आप इन 30 से 33 दिनों में कि आपका जो सिलेबस है बहुत ही आराम से पूरा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की है तो ऑब्वियसली आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको स्मार्टली सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा समय कहाँ लगाना है। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये मत कहिएगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये सोचकर आप अपनी पढ़ाई बंद मत कीजिएगा। आपका काम ये नहीं है कि बाकी लोगों ने कितना पढ़ा है, आपका काम है कि आज से एग्ज़ाम तक मैक्सिमम आप अपने ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आज अगर आपकी तैयारी 30% भी है और अगर आप 70% तक ले जा सकते हैं तो वो 70% आपकी मेहनत है। तो उसके लिए आपको इन 30 से 33 दिनों में डिसिप्लिन होकर पढ़ना पड़ेगा। बीच में 4 से 5 दिन का गैप लेकर फिर स्ट्रेटेजी बदलने से काम नहीं चलता। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितने घंटे पढ़ें तो मैं आपको एक फिक्स नंबर नहीं दे सकती। मैं बस इतना कहूँगी कि जिसके पास भी 4 घंटे हैं तो पूरी ईमानदारी से 4 घंटे पढ़िए। जिसके पास अगर 6 घंटे हैं तो ईमानदारी से 6 घंटे पढ़िए। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मान लीजिए आपके पास 5 घंटे हैं तो आप उन 5 घंटों में से 2 घंटे आप अपने मेजर सब्जेक्ट को दीजिए और फिर 1 घंटा आप पूरे सब्जेक्ट को दीजिए। फिर जो आपका 1 घंटा है उसमें PYQ सॉल्व कीजिए और MCQs प्रैक्टिस कीजिए। 1 घंटा है आखिरी का, उसमें आप रिवीजन कीजिए और अपनी मिस्टेक को चेक कीजिए, उसको सुधारिए। और अगर किसी दिन आपका ये पूरा टाइम टेबल नहीं पूरा हो पाया
तो अगले दिन गिल्ट में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको वापस से उसी रूटीन में आ जाना है। एक दिन की वजह से बाकी के दिन बिल्कुल भी खराब ना कर लें आप। और आखिर में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप कई एग्ज़ाम दे चुके हो, बार बार रिजल्ट के समय निराश हो जाते हो, तो मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ। लेकिन इस बार आपको अपनी तैयारी को एक अलग तरीके से करनी है, स्मार्टली करनी है, अपने आप को समझते हुए करनी है। पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन भी लगाना है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है और अपनी गलतियों को सुधारते हुए उन पर काम करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि दूसरों की प्रिपरेशन को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन को खराब मत करना। किसी ने कहा कि मैं तो 10 घंटा पढ़ता हूँ, या फिर किसी ने कहा कि मेरा तो सिलेबस पूरा हो गया है, इन सब चीज़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि कल के मुकाबले आपकी जो आज की प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। और हाँ, मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने अगले 30 से 33 दिन बिना भटके, बिना बार बार स्ट्रेटजी बदले और बिना अननेसेसरी मटेरियल के पीछे भागे पढ़ाई की, तो एग्ज़ाम वाले दिन कम से कम आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैंने थोड़ा और सीरियसली पढ़ लिया होता। तो अब सिर्फ मोटिवेशन देखकर वीडियो मत बंद कीजिएगा। एक पेपर उठाइए, अपने सिलेबस को समझिए, देखिए कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, क्या क्या आपको आता है, और आपको आज से ही अगले 30 दिन की अपनी प्लानिंग उस पेपर पे अभी से पूरा लिख दीजिए कि कब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि अब समय बहुत कम है, लेकिन समय अभी आपके हाथ में है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी अभी कितने प्रतिशत हो चुकी है। मैं कमेंट में आपकी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।